नेक्स्ट में देखते हैं फाइल एलोकेशन टेबल फैट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अभी मैंने आपको बूट सेक्टर बताया, तो बूट सेक्टर आपने जान गए कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। तो जरा ध्यान दो कि जब हम कभी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो जो फॉर्मेटिंग होती है वो दो तरह से होती है। ठीक, तो फॉर्मेटिंग का जो तरीका होता है वो फैट या एनटीएफएस होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम पहले फॉर्मेट को ही देख लेते हैं। कंप्यूटर को नए तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया फॉर्मेट कहलाती है। इसका प्रयोग हार्ड डिस्क को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला फैट, दूसरा एनटीएफएस। चलिए देखते हैं फॉर्मेट को ही पहले देख लेते हैं, फिर हम फैट और एनटीएफएस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब मैं बहुत पहले आपको बता दिया है कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक, फिर भी आपको लाइन बाय लाइन कुछ चीजें चाहिए ही। तो कंप्यूटर को नए तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया फॉर्मेट कहलाती है। नए तरीका का मतलब होता है कि हम कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना चाहते हैं, या हम नया सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, या फिर हार्ड डिस्क को दो या दो से अधिक भागों में बांटना चाहते हैं। अभी ऑलरेडी दो दो पार्ट में आपका हार्ड डिस्क डिवाइडेड है, बट आप चाहते हो चार पार्ट में करना, तो भी आपको फॉर्मेटिंग का एक माध्यम चुनना पड़ेगा। इसका प्रयोग हार्ड डिस्क को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो मतलब बस साफ है कि अगर हार्ड डिस्क का पार्टीशन बढ़ाना है तो आप इसका यूज करेंगे। यह मुख्य रूप से दो होते हैं, फैट होता है, दूसरा होता है एनटीएफएस। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब कंप्यूटर जब भी फॉर्मेटिंग होता है तो दो तरीके से होता है, एक फैट के माध्यम से होता है और एक एनटीएफएस होता है। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग जो सबसे बढ़िया मानी जाती है वो एनटीएफएस मानी जाती है। ठीक है ना, तो आपको पहले इसका नोट्स बना लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। हो गया, अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर जब भी फॉर्मेटिंग चुनते हैं तो फैट या एनटीएफएस चुनते हैं। तो बहुत पहले की अगर बात करें, पुराने कंप्यूटर्स की बात करें, तो फैट के अकॉर्डिंग चलता था फाइल एलोकेशन टेबल। क्यों? क्योंकि पहले वाले जो कंप्यूटर थे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होते थे, मल्टी यूजर पे काम हुआ करते थे, और उस पे स्लो था, बहुत सारे काम एक साथ होते थे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे फैट फाइल एलोकेशन टेबल। कंप्यूटर को
कंप्यूटर में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे फैट कहते हैं। ऐसे फॉर्मेटिंग से ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी फाइल टेबल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका प्रयोग प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। आधुनिक कंप्यूटर में फैट का प्रयोग एक्सटर्नल मेमोरी को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। आप देख लीजिए, आपके सामने है फैट जो था पहले जनरेशन और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इसको फॉर्मेटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। आज अगर आधुनिक समय में बात करें तो फैट से हम लोग किसी ओएस को फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, किसी हार्ड डिस्क को हम नए तरीके से फैट से नहीं ऑर्गेनाइज करते। क्यों? क्योंकि फैट जो था आपको अपडेट नहीं करने देता है। तो आज आधुनिक समय में हम लोग फॉर्मेटिंग जब करते हैं तो एनटीएफएस के माध्यम से करते हैं, जो नेक्स्ट दूसरा पार्ट है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले फिलहाल फैट को देख लेते हैं। कंप्यूटर में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जिस माध्यम से का प्रयोग किया जाता है उसे फैट कहते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल। नाम से कुछ आइडिया लग जा रहा है? तो ऐसे फॉर्मेटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी फाइल टेबल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जब भी इसको फॉर्मेट करते हैं तो टेबल के रूप में होता है। और आपको अच्छी तरह से पता है अगर टेबल बना हुआ है तो डेटा को हम कैसे एक्सेस करते हैं, या तो सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं या तो रैंडमली एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग लिख सकते हैं आप प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। यानी चतुर्थ से इनको यूज में लाया ही नहीं गया, लेकिन लाया गया है। फिर इनको बाद में ओएस को हटाकर इनको कहा गया कि भाई तुम एक्सटर्नल मेमोरी अगर कोई यूजर यूज करता है और अगर उसमें वायरस वगैरह आ गया है तो आप उसको वायरस को क्लीन करने का काम करिए और उसको फॉर्मेट में आप फैट में आ जाओ। आपके पास अगर पेन ड्राइव है, कंप्यूटर से जोड़ लीजिए, माई कंप्यूटर ओपन करिए, पेन ड्राइव के पास जाइए। पेन ड्राइव को ओपन नहीं करना है, पेन ड्राइव पर ही राइट क्लिक करिएगा तो प्रॉपर्टीज नीचे देखेगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिएगा तो आपको उसी में एक ऑप्शन मेन्यू देखेगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा मेन्यू पतला सा खुल कर आएगा आपके सामने डिस्प्ले पे, और जैसे ही वो डिस्प्ले पर आएगा
आप उसमें देखिएगा फॉर्मेटिंग पर क्विक लिखा होगा और नॉर्मल लिखा होगा और आगे FAT32 लिखा होगा और NTFS भी उसमें होगा। तो बाय डिफॉल्ट FAT32 होता है, क्यों? क्योंकि वो आपका पेन ड्राइव है तो फैट पर ही फॉर्मेट करना बेहतर माना जाता है। वो वायरस को क्लीन करने का भी एक काम करता है, ठीक है। इस तरह से आधुनिक कंप्यूटर में फैट का प्रयोग एक्सटर्नल मेमोरी को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। लिख भी दिया गया है। यह आधुनिक कंप्यूटर का मतलब है कि जो मॉडर्न सिनेरियो में आज हम कंप्यूटर नए चला रहे हैं, i3, i4, i5 के जो प्रोसेसर है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने चीजें मिली हैं। अब देखते हैं NTFS के बारे में। देखते हैं पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आधुनिक कंप्यूटर में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया NTFS कहलाती है। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को अप टू डेट सॉफ्टवेयर के साथ रन करने के लिए होता है। इसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से हो रहा है। NTFS का प्रयोग सामान्यतः फॉर्मेटिंग, डिलीटिंग इत्यादि में होता है। इसका आप नोट्स देख लेंगे। NTFS मतलब आज अगर मॉडर्न सिनेरियो में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है या फॉर्मेटिंग की जाती है कंप्यूटर, तो उसका जो माध्यम होता है NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मतलब कि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को नए तरीके से अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है, तथा इन फ्यूचर में अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसको भी एक्सेप्ट करे। कोई नया डिवाइस आता है, मान लो अभी जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला तो आपके पास पेन ड्राइव अभी 128 GB का पेन ड्राइव, आज 1 साल बाद 256 GB का आ गया, उसके आधे 6 महीने बाद 512 GB का आ गया, तो वो भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलाउ करता है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग NTFS होता है, तो न्यू फाइल टेक्नोलॉजी। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को अप टू डेट सॉफ्टवेयर के साथ रन कराने के लिए होता है, ठीक। अप टू डेट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कोई भी हार्डवेयर लगाइए उसमें नया सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हो जाएगा। आज से 20 साल पहले जब कंप्यूटर चलाए होंगे या आपके घर वाले कोई चलाए होंगे तो उनसे बात करिएगा तो पूछेगा कि जो भी उनको नया काम करना था अलग से ड्राइवर डालना पड़ता था, प्रिंटर चलाना प्रिंटर का ड्राइवर डालेंगे, मोबाइल कनेक्ट करना है तो मोबाइल का PC सूट डालना पड़ता था, ठीक। इस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, डालना है,
तो उसके लिए आपको नए सॉफ्टवेयर उसमें डालने होंगे। लेकिन आज के सिनेरियो में देखा जाए तो मोबाइल हम जैसे डेटा केबल लगाते हैं, अलाउ का ऑप्शन आता है, तुरंत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनटीएफएस की टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। ठीक, आपने पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव डायरेक्ट बूट कर जाता है, पहले थोड़ी ना करता था। पहले लिनक्स और यूनिक्स पे बूट नहीं करता था, कमांड देना पड़ता था बूट कराने के लिए। तो ये सब चीजें ऑटो प्ले होकर आपके सामने आ जा रहा है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी एनटीएफएस की देन है। ठीक है, फिर इसका उपयोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से हो रहा है, मतलब 4th जनरेशन के कंप्यूटर जब लागू हुआ तभी से इसका उपयोग हो रहा है। एनटीएफएस का उपयोग सामान्यतः फॉर्मेटिंग, डिलीटिंग इत्यादि में होता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना, डिलीटिंग का मतलब होता है कि किसी फाइल को अगर आप इसी से डिलीट कर देंगे तो उसको पुनः रिस्टोर नहीं किया जा सकता। फैट से भी अगर आप डिलीट कर दें तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसका साफ तौर पे मतलब है कि जिस भी डिवाइस पे एनटीएफएस या फैट लागू होगा उसका डेटा पूरी तरह से अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। उस पे उस डेटा को बैकअप आप रिस्टोर करने के लिए जाएंगे तो कास्टिंग देनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको फ्री ऑफ कास्ट उस डेटा का रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप कंप्यूटर से करते हो तो आप उसमें ना फैट यूज हो रहा है ना एनटीएफएस यूज हो रहा है, नॉर्मली डिलीट होता है। लेकिन जब फैट और एनटीएफएस के माध्यम से उसको डिलीट करोगे ना तो उस केस में आपके सामने हमेशा ये लागू रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा फीडिंग रहेगा कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।